सब्र का फल, शुक्र की नेमतें और सूरह वाक़िया का मौज़ा। अगर आप लोग ये दिल से करते हैं ना सारे काम, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी जो है ना बदल जाएगी। इस तरह के आप लोगों के साथ जो है वो मौज़ात होंगे ना कि आप लोग खुद हैरान होंगे कि अल्लाह ताला इतना मेहरबान हो गया है हम लोगों पे। अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहीम और करीम है सुब्हान व तआला कि आपको चाहे तो अर्श से फ़र्श पर और फ़र्श से अर्श तक पहुँचाने में ना 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो अगर हम लोग ये सारे काम जो है दिल से करें ना, सारे यकीन हो हमें अल्लाह पर कि हाँ कोई भी मजबूरी हो जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए, तो हम लोग जो है ना कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे। अल्लाह हमें सिर्फ़ अपना मोहताज रखना। तो यकीन कीजिए कि अल्लाह कभी किसी का मोहताज होने भी नहीं देता। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स पर जो है वो बात करेंगे। तो चलिए जी करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह होते ही जैसे हम औरतों के काम जो हैं शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरीके से पहले नाश्ता बनाया, सफाइयाँ वगैरह हुई, सारे काम करने के बाद दोपहर के खाने का टाइम आ गया था। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही सारे काम जो है ना वो निपटा लूँ, लेकिन आज जो है दोपहर को फरमाइश हुई थी कि तहारी खानी है, तो वो मैं बनाने के लिए बैठी थी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। और फिर उसके बाद बच्चों के काम, हस्बैंड के काम, और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो हम औरतों को घर की सफाई होती है कि मतलब हर टाइम जो है हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। ये ना हो कि कोई भी किसी टाइम भी आ जाए और हमारा घर गंदा हो। ये जो हमारे जहन पे एक टेंशन होती है ना, ये सारा दिन औरतों के सर पर सवार रहती है। मुझे पता है सारी औरतें जो है ना मेरी इस बात से रिलेट करेंगी। और अक्सर ऐसा होता है कि बेशक हमारा घर सारा दिन साफ़ रहे, बिल्कुल कहीं पे भी गंदगी ना हो, लेकिन किसी टाइम टाइम ऐसा आता है दिन में कि हमारा घर गंदा होता है और उसी टाइम जो है ना गेस्ट आ जाते हैं। और यकीन करें, मुझे तो इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आता है कि जब सारा महीना, सारे हफ्ते सफाई रहती है, तब कोई गेस्ट नहीं आते, और जिस दिन कोई घर गंदा हो जाए उसी दिन जो है वो गेस्ट आ जाते हैं। खैर यहाँ पर तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश सुबह से तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद इतना ठंडा मौसम हो गया, इतना अच्छा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है। आप यकीन करें, मैंने जिस तरह आपको ये सुबह वीडियो में बताया, रात को जब हम लोग बाहर सोते हैं, तो जब बाहर सोए हैं और रात को ठंडी हवा चली है, तो हम गरीबों का तो वही एसी है। वो बादल देखकर, वो हवा की झोंका देखकर, उस पे भी मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया, इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह बेशक सारा दिन जो है हम लोग गर्मी में रहते हैं, धूप में होते हैं, मज़दूर धूप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है, बेहद शुक्र है कि तू जो है ना रात को जो है ना वो हमारे लिए ठंडी कर देता है। जो अमीर है वो तो एसी में गए सोए और मतलब ठीक है, सुकून है, लेकिन हमारा एसी जो है ना ये अल्लाह ताला की रहमत है। ये जब हवा चलती है ना, जो सुकून होता है ना उसमें, यकीन करें उसका जो कंपैरिज़न है वो एसी की हवा से कभी किया ही नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सूरह वाक़िया का मौज़ा बताऊंगी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो करते हैं, मतलब उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, उनका अपना काम है। तो उनका अपना काम जो है वो काफ़ी महीनों से बंद हुआ था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और आपको पता है कि घर में अगर जो है वो एक दिन भी काम पे ना जाएं, या किसी एक महीने की भी सैलरी ना आए, तो किस कदर जो है वो मुश्किल हो जाता है। या अगर प्राइवेट जॉब वाले सैलरी ले भी, गवर्नमेंट जॉब वाले, तो जो लास्ट के डेज़ होते हैं ना मंथ के, वो गुजारना बहुत मुश्किल होते हैं। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी काम पर नहीं जा रहे थे, तो मैंने जो है सुना कि सूरह वाक़िया जो है ना, अगर इसको हम लोग अपनी रूटीन बना लेना, तो आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकत होती है। और मैंने बहुत यकीन के साथ, बहुत दिल के साथ जो है ना इस सूरत को पढ़ना शुरू किया। और यकीन करें कि वो सूरत का मौज़ा ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद ही जो है ना काम आ गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट हमें हुआ कि हमारे इस महीने का एक्सपेंस, नेक्स्ट महीने का मंथ का जो एक्सपेंस है, वो सारा जो है उसमें से हमारा कवर अप हो गया। तो अगर हम लोग कोई भी काम इस तरीके से दिल से करें ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो हमारी दुआ को रद्द कर दें, या हमारी किसी भी दिली दुआ को जो है वो कबूल ना करें। तो अगर आपका भी इस तरह का कोई भी मसला है ना, तो सूरह वाक़िया को जो है ना अपनी रूटीन बना लें। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि फ़जर में ही पढ़ना है, मगरिब में ही पढ़ना है, असर में ही पढ़ना है, लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये मैनेज करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो जिस टाइम भी टाइम लगता है ना, मैं उसी टाइम जो है वो सूरह वाक़िया पढ़ लेती हूँ। और पढ़ती मैं ऊँची आवाज़ में हूँ कि मतलब घर में जो है ना आवाज़ गूंजे, ऊँची आवाज़ में जो है वो मैं ये सूरह पढ़ती हूँ रोज़। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि हमें कभी भी किसी चीज़ की भी तंगी नहीं होती। अगर काम पर जाएं या ना जाएं, किसी भी तरह की जो तंगी है ना वो हमारे घर में कभी भी नहीं आती।
एक तो ये सूरह का वाक़या का मौज़ा और दूसरा शुक्र। अगर आप लोग चटनी से भी रोटी खा रहे हैं ना, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको पता है आजकल जो ग़ज़ा के हालात हैं वो किस तरीके से भूखे फाके काट रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अगर हमें चटनी से भी खाने को मिल रही है ना, रोटी तो है जो हम लोग खा रहे हैं 3 टाइम, तो शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये मैंने आपके साथ जो है अपनी जर्नी शेयर करनी थी कि मैं किस तरीके से जो है वो अपने सारे दिन के काम करती हूँ, किस तरीके से बच्चों को देखती हूँ और किस तरीके से शुक्र अदा करते हैं। सूरह वाक़या पढ़ती हूँ, जो अल्लाह ताला जो है मेरी हर दुआ को जो है वो कबूल कर लेता है। अच्छा, इस वीडियो में ना मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सिंक को जो है वो किस तरीके से क्लीन करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने खाना पकाना है कम से कम वो जगह तो हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए ना। तो मैं वीडियो बना रही थी, तो इसलिए जो है जल्दी में मैंने इसी तरीके से वीडियो बना दी है। लेकिन आप लोग जो है ना इस तरीके से कीजिएगा कि विनेगर जो है, सिरका और मीठा सोडा जो है, इन दोनों को किसी कटोरी में या वो किसी भी बर्तन में मिक्स कर लीजिएगा पहले, और फिर बर्तन धोने वाली जाली से ना उसको पूरे सिंक में लगा के फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो साफ़ कर लीजिएगा, तो आपका सिंक जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था और शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने हमें इन सब नेमतों से नवाजा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।